तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवंशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 है। 10वें श्लोक तक हमने पिछले अध्याय में पिछली क्लास में किया था। 11 श्लोक से करना है। मेरे पीछे दोहराइएगा श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता। नहीं मिला अभी तक, आवाज नहीं आ रही था किसी की। आपको मिल गया? आपको मिला? मेरे पीछे दोहराइएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में संसार में आता हूँ तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं तो सामान्य मनुष्य के जैसा हूँ। कई लोग बोलते भी हैं कि कृष्ण तो एक केवल महान व्यक्ति हैं, भगवान नहीं मानते उनको। उनके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख लोग। भगवान बोल रहे हैं कि कभी कभी जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो लोग मेरा उपहास करते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं। लोगों को लगता भी है कि जैसे एक भजन मैंने सुना था, उसमें लिखा था कि जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो उनको भी दुख झेलने पड़ते हैं। तो उन्हीं उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसा सोचते हैं वो मूर्ख लोग हैं। भगवान की लीला जो है वो कर्म के नियम पे नहीं होती है। हम लोग जो दुख भोगते हैं वो कर्म के आधार पर भोगते हैं। भगवान जो लीला करते हैं अपने मन से करते हैं। ऐसा नहीं कि वो विवश होकर लीला कर रहे हैं कि भगवान के ऊपर भी कोई दुख आ गया, अरे भगवान का कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया। ऐसा नहीं होता है। वो हमारे साथ होता है क्योंकि हम माया शक्ति के अंदर में हैं। भगवान तो माया के परे हैं, मायाधीश बोला जाता है उनको। इसलिए भगवान बोल रहे हैं जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे अपने आप जैसा समझते हैं, भगवान को मनुष्य जैसा समझते हैं, तो भगवान उनको मूर्ख बोल रहे हैं। मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख व्यक्ति। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं क्योंकि वो परम भावम अजानंतो, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। महाभारत के समय में भी ऐसा था। दुर्योधन को विश्वास नहीं होता था कि कृष्ण कैसे भगवान है। इसलिए दुर्योधन
एक बार दुर्योधन ने जब कृष्ण को इनवाइट किया था तो दुर्योधन के मन में यह प्लान था कि अगर कृष्ण मानेंगे नहीं तो उनको बंदी बना के रख लेंगे। कृष्ण को बंदी बना लेंगे तो पांडव लोग अपने आप लाइन में आ जाएंगे। इस तरह से दुर्योधन का प्लान था। इसलिए जब दुर्योधन ने कृष्ण को बुलाया था और कृष्ण फिर शांति दूत बन के जब आए थे और कृष्ण ने जब दुर्योधन से बोला कि आपको संधि कर लेना चाहिए, सही लगा या कि गलत लगा? ये ऊपर आता है, ओके, उल्टा है, हाँ ओके। कुछ गलती है वैसे। जैसी है एनीवे, जैसे लगता है लगा दीजिए। तो यद्यपि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं किंतु भगवान सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं वो सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते। भगवान की इच्छा से जगत का विनाश हो जाता है, सृष्टि हो जाता है और भगवान की विल के कारण ही संसार का पालन पोषण हो रहा है। ऋतुएं बदलती हैं, सूर्य देवता, मृत्यु देवता, वायु, सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है, केवल इच्छा से हो रहा है। तो वो सामान्य मनुष्य कैसे हो सकते हैं? तब भी कई ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो भगवान कृष्ण को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। हालांकि संसार में ईश्वर शब्द जो है वो एक कॉमन शब्द जैसा है। ईश्वर शब्द किसी भी कंट्रोलर के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो भी कुछ ना कुछ नियंत्रण करते हैं वो भी ईश्वर कहलाते हैं, क्योंकि ईश्वर शब्द नियंत्रक के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेंस में ईश्वर है। इसलिए भगवान को परमेश्वर बोला जाता है, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं परंतु सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे जो एक फ्लैट का ओनर है वो अपने फ्लैट को ही नियंत्रित कर सकता है, इसी तरह से एक देश का प्रधानमंत्री उस देश को नियंत्रित कर सकता है। तो सबके नियंत्रण का कुछ ना कुछ लिमिट है। भगवान के नियंत्रण का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उनको परमेश्वर बोला जाता है। भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार में कई निर्देशक हैं परंतु भगवान उन सभी से ऊपर हैं। और भगवान का शरीर भी हमारे जैसा नहीं होता है। भगवान का शरीर मनुष्य, सामान्य मनुष्य जैसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान कभी बुढ़े नहीं होते हैं। राधा कृष्ण के हजारों लाखों मंदिर हैं, कहीं कोई मंदिर में आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि कृष्ण की दाढ़ी होगा ही और बेचारे डंडा लेके चल रहे हैं, राधा रानी भी ऐसे नीचे लटक रही हैं। ऐसा कोई सीन नहीं आता है, क्योंकि भगवान की आयु 16 साल से आगे नहीं बढ़ती है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण ऑलरेडी 100 साल से ज़्यादा के थे, परंतु तब भी वो 16 साल के दिखाई देते थे, क्योंकि भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है। प्रकृति के नियम में नहीं चलता है कि दांत उगेंगे फिर बाल सफ़ेद होंगे धीरे धीरे, फिर दांत टूट जाएंगे। ऐसा भगवान के शरीर के साथ नहीं होता है। इसलिए आपने कभी देखा नहीं होगा कि शंकर जी बूढ़े हो गए। हाँ, ब्रह्मा जी बूढ़े होते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी जीव हैं, ब्रह्मा जी की मृत्यु भी होती है, परंतु शंकर जी को कभी आपने बूढ़े नहीं देखा होगा कि बाल सफ़ेद हो गए शंकर जी के, अभी दांत टूटने लगे। ना तो भगवान विष्णु को देखा होगा, क्योंकि इनके रूप जो है वो सच्चिदानंद रूप है, सनातन रूप है, जो कि कभी वृद्ध या मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। तो भगवान जब संसार में मनुष्य के जैसे आते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य बन जाते हैं। वो मनुष्य के साथ जब लीला करने आते हैं तो मनुष्य के जैसा रूप रखना होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसे रूप में नहीं आएंगे तो मनुष्य के साथ प्रेम का संबंध कैसे बनाएंगे। भगवान चाहे तो अपने असली रूप में भी आ सकते हैं। असली मतलब वैकुंठ में भगवान के 4 हाथ होते हैं, परंतु अगर 4 हाथ लेके अवतार लेके आ जाएंगे तो लोग भाग जाएंगे दूर, देखेंगे 4 हाथ वाला कौन आदमी घूम रहा है, तो लोगों को डर लगेगा। इसलिए मनुष्यों से रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए भगवान अपने 2 हाथ गायब करके 2 हाथ में आते हैं मनुष्यों के जैसे,
कि मनुष्य एटलीस्ट उनसे रिलेशनशिप तो बना सकें, क्योंकि रिलेशनशिप एक ही प्रजाति के बीच में होता है। एक प्रजाति के लोग हो तब रिलेशनशिप डेवलप होता है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूप होने के बाद भी मनुष्य के जैसा रूप बना के आते हैं। इसलिए कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो सोचने लगते हैं कि भगवान मनुष्य के रूप में आए मतलब भगवान मनुष्य हैं और कर्म के प्रभाव में हैं। उनके लिए भगवान बोलते हैं कि वो लोग निपट मूर्ख कहलाते हैं, वो माया के स्वामी को पहचान नहीं पाते हैं। यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु भौतिक शक्ति भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकती। इनफैक्ट भगवान को जो समर्पण करता है वो भी भौतिक शक्ति से बाहर चला जाता है। एक श्लोक हमने 7वें अध्याय में पढ़ा होगा, मम माया दुरत्यया, मेरी माया शक्ति बहुत कठिन है परंतु जो मुझे समर्पण करते हैं वो माया से तुरंत बाहर आ जाते हैं। इससे सिमिलर एक उदाहरण हम देखते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट है इस तरह से, जैसे हालांकि इस कॉन्सेप्ट को कोई अलग तरीके से भी ले सकता है परंतु केवल हम समझने के लिए अगर करेंगे तो जैसे आप किसी के घर जाते हैं, मान लो आप किसी की बिल्डिंग में गए और जैसे ही आप घुसने के लिए आते हैं, गेट खोलते हैं तो एक बहुत बड़ा उन्होंने कुत्ता पाल के रखा है जो कि जैसे ही हमें देखता है तो तुरंत उछल के काटने के लिए आता है, और जब एकदम पास में आता है और उसके मालिक ऊपर खड़े रहते हैं तुरंत बोलते हैं कुत्ते को कि नहीं नहीं उसको मत छूना, मेरा मित्र है, तुरंत उसको डांट देते हैं। तो वो कुत्ता जो डांटने के लिए आया था वही कुत्ता हमारे साथ फिर लेके जाता है मालिक के पास तक। तो भगवान यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि भौतिक संसार को पार करना असंभव है सामान्यतः अपनी शक्ति से, परंतु अगर कोई मेरा शरणागत हो जाता है तो भौतिक संसार से आसानी से डिलीवर हो जाता है, क्योंकि भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है। भगवान जो बोलते हैं वो मानते हैं। एक और उदाहरण कभी कभी प्रभुपाद जी देते थे कि कभी कभी छोटा बच्चा जब घर के बाहर जाता है, रोड के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कुत्ता बैठा देखता है तो डर जाता है, तो वापस घर में जाता है, अपने पिताजी को लेके आता है, अभी पिताजी के उंगली से उंगली पकड़ के जाता है, उसी कुत्ते को लात दिखाता हुआ जाता है, क्योंकि अभी उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरे पिताजी संभाल लेंगे, कुछ बोलेगा तो मेरे पिताजी संभाल लेंगे। पहले अकेला आया था तो डरता था। तो वो उदाहरण भी प्रभुपाद जी देते थे कि जब भगवान के संपर्क में रहते हैं तो भौतिक शक्ति से डर नहीं लगता फिर, क्योंकि फिर हमें समझ में आ जाता है कि भगवान जब साथ में है तो फिर किसका डर है। इसलिए कुछ लोग होते हैं सनाथ, कुछ लोग होते हैं अनाथ। जो भगवान के साथ रहते हैं वो सनाथ माने जाते हैं, जो भगवान के सरेंडर नहीं होते हैं उनको अनाथ जैसा बोला जाता है, क्योंकि भौतिक शक्ति में वो फंसे रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे समझाया गया है कि भगवत गीता और भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन अगर हम कृष्ण तत्व को समझने के लिए करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि कृष्ण की वास्तविक आइडेंटिटी क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य के भांति क्रीड़ाएं की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। तो भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो भक्त लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भक्त को भगवान के साथ संबंध बनाने का मौका मिलता है, और असुर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि मनुष्य है भगवान है, क्योंकि कभी कभी भगवान लीलाएं करते हैं जो मनुष्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कृष्ण भी छोटे बच्चे ही थे परंतु कभी कभी बड़े बड़े राक्षसों को मार देते थे, कभी पहाड़ उठा लेते थे, तो ब्रजवासी कंफ्यूज रहते थे कि भगवान है कि नहीं है। जब कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन उठाया तो उसके अगली बार ब्रजवासियों का मीटिंग हुआ कि ये कैसे छोटे बच्चे ने पर्वत कैसे उठा लिया 7 साल के। तो उनको विश्वास हुआ कि शायद ये कृष्ण जो है भगवान है, क्योंकि 7 साल का लड़का पहाड़ कैसे उठाएगा। तो सब सोचने लगे कि पहले इसने पूतना को भी मार दिया था, फिर तृणावर्त को मार दिया था, सकटासुर अघासुर सबको मार दिया था। तो कन्विंस हो गए कि हाँ ये तो भगवान होंगे, भगवान नारायण होंगे। फिर जाके नंद बाबा से पूछते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है आपका बेटा नारायण है। तो नंद बाबा हंसने लगते हैं जोर से, बोलते हैं अभी बादल आकाश में जोर से बिजली गरजती है ना तो मम्मी के पीछे जाके छुप जाता है, वो नारायण कैसे हो सकता है। तो जब नंद बाबा इस तरीके का उदाहरण देते हैं तो वो लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान है कि मनुष्य है। तो इसी तरह से
जो भक्त होते हैं वो भगवान से प्रेम करने लगते हैं भगवान की मानवीय लीलाओं के कारण, और जो भक्त नहीं होते हैं जैसे ब्रजवासी कंफ्यूज हो जाते थे, परंतु वो समझते थे कि ये तो हमारे ही कृष्ण हैं, तो उनका प्रेम बढ़ जाता था। और जब राक्षस लोग ऐसी लीलाएं देखते थे कृष्ण की, जैसे कंस जब ऐसी लीलाएं देखता था तो कंस और ज्यादा डर जाता था। तो इसलिए भगवान मनुष्य की जैसी लीलाएं करते हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोकों में, जैसे गीता में 11वें अध्याय में आएगा विश्व रूप वाले अध्याय में, कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, और अर्जुन ने ही कृष्ण को बोला था कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, उसके बाद चतुर्भुज रूप, उसके बाद द्विभुज रूप, और जब 2 भुजाओं वाला रूप दिखाया तो भगवान ने फिर अर्जुन को बोला कि ये मेरा वास्तविक रूप है, बाकी जो दोनों रूप हैं इसी रूप से निकलते हैं। तो भगवान का 2 भुजाओं वाला रूप उनका वास्तविक रूप है, जो कि गोलोक वृंदावन में पाया जाता है, और बाकी उनके जो अवतार होते हैं वो 4 भुजाओं के रूप में होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, जीव गोस्वामी इस श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण सभी के अंदर अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में है। अतः कोई भी नया भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वो भगवान की पूजा में नवीन भक्त होता है, जो कि भगवान पे ध्यान करता है परंतु भक्तों का सम्मान नहीं कर पाता है। इस प्रकार की मानसिकता अच्छी नहीं है। हर भक्त को समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। सामान्यतः जो हम नमस्कार या प्रणाम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार प्रणाम करते हैं, नमस्कार का मतलब ही होता है कि उस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वो नमस्कार परमात्मा के लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं करते हैं। भले हम समझ जाते हैं कि देखो मुझे सम्मान दे रहे हैं, परंतु वो एक्चुअल सम्मान परमात्मा के लिए दिया जाता है जो कि हृदय में होते हैं। उसको प्रभुपाद जी बताते थे, क्या उसको संस्कृत का एक टर्म है, संस्कृत का एक टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी स्टोरी प्रभुपाद जी सुनाते थे कि हमें सम्मान नहीं मिलता है परंतु हमें लगता है कि हमें मिला है। जैसे उसका स्टोरी सुनाते थे कि कभी भगवान को बैलगाड़ी पे लाते हैं, तो भगवान आते हैं तो सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, बैल को ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, पर बैल को प्रणाम नहीं करते, सब भगवान को प्रणाम करते हैं। इसी तरह से जब लोग हमें प्रणाम करते हैं लगता है हमें प्रणाम कर रहे हैं, जबकि सभी परमात्मा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हृदय में परमात्मा है इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए नमस्ते, आपको नमस्कार है। ओके, नेक्स्ट श्लोक 12 नंबर श्लोक। और 12 नंबर श्लोक में ऐसे लोगों का वर्णन बताया गया है जो कि भगवान की आसुरी शक्ति से घिरे होते हैं। 13 और 14 नंबर में भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन दिया गया है। 15 नंबर के श्लोक में भगवान के विश्व रूप के उपासकों का वर्णन दिया गया है। ओके, 12 नंबर में पीछे दोहराइएगा। मोघा सा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्मृताः। बहुत प्यास लग रही है, कोई बोतल में पानी ला सकते हैं या कोई और बोतल में गिलास हो। यहाँ पे 12 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं मोघा सा मोघ कर्माण। मोघ आशा मतलब जो आशा निष्फल है, मोघ कर्माण मतलब ऐसे कर्म जिनका फल निष्फल हो जाता है। मोघ ज्ञान ऐसा ज्ञान जो कि विफल है, जिसका कोई यूजलेस, मोघ का मतलब यूजलेस जैसा होता है। तो यूजलेस आशा, यूजलेस कर्म, यूजलेस ज्ञान, विचेत सह मतलब जो मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग जो राक्षसी चेतना के हैं वो मेरे द्वारा मोहित हो जाते हैं और मेरा शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ये भगवान आसुरी लोगों के लिए लिख रहे हैं। जो लोग इस तरह सोचते हैं कि मैं मनुष्य रूप में हूँ, वो मूर्ख होते हैं। मूर्ख होने के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं और आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। और जब ऐसी मोहित अवस्था में होते हैं तो उनकी मुक्ति की आशा खत्म हो जाती है, सकाम कर्म खत्म हो जाते हैं, ज्ञान का अनुशीलन भी निष्फल हो जाता है। तो 11 नंबर में जिन लोगों का वर्णन किया गया है, जो लोग भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं, वो लोग आसुरी प्रवृत्ति जैसे होते हैं।
इसलिए वो कभी भी मुक्त भी नहीं हो पाते हैं, संसार में सकाम कर्मों में फंसे रहते हैं। भगवत धाम उनका गमन नहीं हो पाता है और भवबंधन से भी मुक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कृष्ण का उपहास करते हैं। जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं आ सकते। इसलिए भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। आगे एक श्लोक लिखा है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः स्रौतस्मात् विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत्। क्या लिखा है? अच्छा चीज लिखा है। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य, कृष्ण की देह को जो भौतिक मानता है उसको समझना चाहिए कि उसने ना तो श्रुति शास्त्रों को पढ़ा है ना स्मृति को पढ़ा है। और अगर कोई भूल से उस व्यक्ति का मुंह देख ले तो तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई देख ले उसको तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। अभी ये प्रश्न आएगा तो हम तो दिन भर नहाना पड़ेगा। अगर हम इस श्लोक का पालन करेंगे तो दिन भर ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि कितने लोग हैं जो कृष्ण को जानते नहीं हैं। तो शास्त्रों के कुछ श्लोक जो है वो लिटरल तरीके से नहीं ले सकते हैं। वो श्लोक हमें समझ के लिए लेना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों का संग करना अच्छा नहीं है। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं उनको हमें संग नहीं करना चाहिए। उनका संग करने से हमारे मन में वो चेतना, गलत चेतना आ सकती है कि कृष्ण सामान्य मनुष्य है। इसलिए लिखा हुआ है अगर कोई गंगा के पास में रहता है तो स्नान कर सकता है, परंतु कितनी बार करेगा? सामान्यतः साधक लोग कर सकते हैं, पर प्रचारकों के लिए करना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रचारक तो नए लोगों से मिलते रहते हैं जो कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये श्लोक लिटरली उनके लिए वैलिड हो सकता है जो कि धाम में जाके भजन करते हैं, ज़्यादा बहुत सारे बाहर के लोगों का संग नहीं करते हैं, उनके लिए पॉसिबल है। और जो सिटी में रहते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो संग इतना डेंजरस है कि उस संग को करने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, गंगा स्नान की आवश्यकता पड़ती है। दैट मीन्स जिसके साथ हम रहते हैं वैसे हम चेतना को डेवलप करते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो बहुत भौतिकतावादी व्यक्ति है तो उसके साथ आप 1-2 घंटे बैठ के आएंगे, आपको भक्ति करने में उत्साह कम हो जाएगा, माला करने की इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना वाइब्रेशन होता है। जो व्यक्ति जिस गुण में है उस प्रकार की, उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसको ऑरा बोलते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना ऑरा होता है। कभी कभी किसी का बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऑरा होता है जो देव पुरुष जैसे होते हैं, कभी कभी किसी का बहुत खतरनाक ऑरा होता है, उसके साथ बैठेंगे तो भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तमोगुण में है तो चारों तरफ उसका ऐसा होगा कि उस एरिया में आएंगे तो अध्यात्म की चीजें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि बहुत तमोगुण का ऑरा होता है। तो वही इसमें लिखा है कि जो भगवान के शरीर को भौतिक मानता है वो तमोगुणी कहलाता है। इसके बाद 13-14 श्लोक में शुद्ध भक्तों का वर्णन है जो कि भगवान के गुणों का गान करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा शब्द की डेफिनेशन है इसमें। महात्मा उसको बोले जाते हैं जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। और महात्मा लोग क्या करते हैं? भजन्ति अनन्य मनसो, भगवान का भजन में हमेशा मग्न रहते हैं। और उनको पता होता है कि भगवान अविनाशी हैं और भगवान सभी के स्तोत्र हैं। ये महात्मा का लक्ष्य होता है। महात्मा शब्द का बेसिक मीनिंग होता है महान आत्मा, मतलब ऐसी आत्मा जो भगवान के भजन में हमेशा लगी रहती है। उस तरीके से देखा जाए तो टेक्निकली किसी पॉलिटिशियन को महात्मा बोलना भगवत गीता सपोर्ट नहीं करता है। भगवत गीता के आधार पर महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी भगवान के भजन में हमेशा नहीं रहते थे।
हो सकता है पॉलिटिकल टर्म में लोगों ने बोला है, परंतु गीता में जो टर्मिनोलॉजी है उसके आधार पर नहीं बोलते हैं। ये इस श्लोक में महात्मा की डेफिनेशन दी गई है कि महात्मा वो लोग होते हैं जो भगवान के भजन में अनन्य मन से लगे रहते हैं। उनके लिए भगवत चेतना के अलावा और कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। महात्मा वो कहलाता है। भगवान को आदि रूप में जानते हैं, अविनाशी के रूप में जानते हैं। साथ साथ जो महात्मा है वो माया शक्ति के अधीन नहीं होता है। जैसे भगवान माया शक्ति के अधीन नहीं है, भगवान को जानने वाला शुद्ध भक्त भी माया शक्ति के अधीन में नहीं होता है। वो दैवी प्रकृति, भगवान की योग माया शक्ति, राधा रानी के अंडर में रहता है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तुरंत ही भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। ज्यों ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है तो भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। और दूसरा महात्मा का लक्षण है कि महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष समस्त कारणों के कारण है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो ये महात्मा का लक्ष्य है। और साथ साथ वो महात्मा कृष्ण की लगातार सेवा में भी लगा रहता है। भगवान कृष्ण की अविचल सेवा में महात्मा लगा रहता है। अगले श्लोक में उनका और भी वर्णन किया गया है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे महात्मा जो होते हैं वो सततम कीर्तयन्तो माम, लगातार मेरा कीर्तन करते हैं। यतन्तश्च दृढव्रताः, भगवान की सेवा करने के लिए बहुत मन से प्रयास भी करते हैं। और नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, मुझे नमस्कार करते हैं। और नित्य युक्त उपासते, लगातार मेरी उपासना करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इस प्रकार के जो महात्मा हैं उनका मुख्य लक्षण यही होता है, कृष्ण का कीर्तन और कृष्ण की सेवा के लिए प्रयास और भगवान को नमस्कार करना और भगवान की उपासना करना। उपासना इन द सेंस पूजा करना भगवान की। ये महात्मा का लक्षण होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, सामान्य पुरुष को रबड़ का स्टैंप लगा के महात्मा नहीं बना सकते, किसी के ऊपर स्टैंप नहीं लगा सकते कि वो महात्मा है। महात्मा के लक्षण है कि कृष्ण के गुणों का कीर्तन, कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहना और कृष्ण के रूप से आसक्त होना और कृष्ण की क्रियाओं में लगे रहना और श्रवण कीर्तन में लगे रहना। कठिन है ये करना, सामान्य लोगों के लिए कठिन होता है इस प्रकार से करना। इसलिए बिगिनिंग में लोग जो है कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते हैं और कृष्ण के नाम के कीर्तन से आकर्षित होते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि कृष्ण कीर्तन जब होता है तो लोगों को आकर्षण होता है। छोटे छोटे बच्चे भी डांस करने लगते हैं कीर्तन के प्रभाव से। और कृष्ण के प्रसाद से लोग आकर्षित होते हैं, कृष्ण प्रसाद से, कृष्ण के कीर्तन से। और जब कृष्ण का प्रसाद लेते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे एक समय आता है जब कृष्ण के बारे में सुनने में आकर्षित होते हैं। और जब कृष्ण के बारे में सुनने में आकर्षण आ जाता है, उसके बाद फिर व्यक्ति का प्रोग्रेस आसानी से होने लगता है, फिर वो शांति से प्रोग्रेस कर सकता है। प्रभुपाद जी के समय में भी, प्रभुपाद जी जब प्रचार किए थे पहले, तो वो एक पार्क में जाके कीर्तन करते थे। अमेरिका में एक पार्क में जाके कीर्तन करते थे। 2 घंटे 3 घंटे बैठ के कीर्तन करते रहते थे, आंख बंद करके करताल बजा के कीर्तन करते रहते थे। और कीर्तन सुन के लोग आसपास आते थे और आके बैठते थे, कुछ लोग डांस भी करने लगते थे। ऐसे करते करते जब प्रभुपाद लगातार कुछ हफ्ते तक कीर्तन किए, तो फिर उन लोगों को लेके मंदिर आते थे। मंदिर में आके फिर कीर्तन करते थे, फिर थोड़ा सा भगवत गीता का पाठ करते थे, उसके बाद उनको प्रसाद देते थे। उस समय प्रसाद में केवल कुछ फल काट के दे देते थे। ऐसा करते करते वो लोग कीर्तन सुनने के लिए पार्क में आते थे और फिर लास्ट में मंदिर आ जाते थे। मंदिर आके थोड़ा कथा गीता सुनते थे और प्रसाद लेके जाते थे। ऐसा करते करते वो लोग सिंसियर हो गए। इवेंचुअली आगे जाके संन्यास ले लिए, संन्यास लेकर शुद्ध भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी ने जिस तरह से किया था उस तरह से ही हम भी कर सकते हैं। कृष्ण कीर्तन करें, कृष्ण का प्रसाद वितरण करें, उसके बाद कृष्ण कथा में उनको जब आकर्षण हो तो कृष्ण कथा सुनाएं। और जब कृष्ण कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे कृष्ण शुद्धि होने लगेगी। इसलिए भक्ति के कुछ कुछ कार्य हैं जो कि भक्तों को करना चाहिए। जैसे भक्तों के लिए लिखा जाता है एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का उपवास, ये सब भक्ति बढ़ाने के लिए किए जाते हैं।
जो भी महात्मा बनना चाहते हैं उनको ये सब कार्य करना चाहिए। जैसा कि इसी अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। भक्ति करने के लिए कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, अगर वो गुरु के मार्गदर्शन में है और भक्ति की क्रियाओं में लगा है तो भक्ति में वो प्रगाढ़ बन सकता है और महात्मा बन सकता है। महात्मा कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण लोग महात्मा बन सकते हैं, केवल भक्ति की ऊंची अवस्थाओं में उसको पहुंचना है। तो यहाँ तक हमने वर्णन किया। 11-12 श्लोक में ऐसे लोगों का वर्णन था जो कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। 13-14 में ऐसे लोगों का वर्णन है जो कृष्ण को समझ के उनका भजन करते हैं। 15 नंबर श्लोक में भगवान ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो कृष्ण के एक विशेष रूप को स्मरण करते हैं, भगवान के विश्व रूप को। जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं लग पाते हैं, भगवान के विश्व रूप का स्मरण करते हैं, भौतिक रूप जो है उसका स्मरण करके उसमें आसक्त होते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, उनके विविध रूप में और विश्व रूप में करते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त, ये 15वां श्लोक जो है ऑलमोस्ट पिछले 5 श्लोकों का समरी जैसा है। भगवान क्या बताते हैं? सबसे पहले कि एक तो बताते हैं कि जो शुद्ध कृष्ण भक्ति करते हैं वो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते हैं, वो महात्मा कहलाते हैं। एक कैटेगरी हुई महात्मा की कैटेगरी। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महात्मा तो नहीं बन पाते हैं परंतु अलग अलग तरीके से कृष्ण की पूजा करने के लिए आते हैं। जो 4 प्रकार के लोग होते हैं, जो दुखी होकर कृष्ण के पास आते हैं, या तो भौतिक इच्छा होती है, या ज्ञानी होते हैं, या जिज्ञासु होते हैं, वो कृष्ण के पास आते हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी है। परंतु जो महात्मा भी नहीं होते हैं और आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु भी नहीं होते, उससे भी नीचे कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान को समझते नहीं है, भगवान और आत्मा को एक मान के भगवान की पूजा करते हैं, और या फिर भगवान का कोई मनोकल्पित रूप बनाते हैं, उसमें भगवान की पूजा करते हैं, या विश्व रूप की पूजा करते हैं। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो आत्मा को भगवान समझ के पूजा करने लगते हैं, दूसरे लोग भगवान के अलग अलग रूपों की कल्पना करते हैं मन में कि भगवान ऐसे होंगे, वो पूजा करने लगते हैं। तीसरे प्रकृति की पूजा करते हैं भगवान समझ के, उसको विश्व रूप के उपासक बोला जाता है। ऐसे लोग होते हैं। तो सबसे ऊंचे महात्मा शुद्ध भक्त, उससे नीचे जो महात्मा नहीं है परंतु भगवान के शरण में आए हैं, उसके नीचे जो कैटेगरी है उसमें ये 3 लोग हैं। भगवान को जानते नहीं है परंतु उनको ऐसा लगता है आत्मा ही परमात्मा है, तो उस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, या भगवान को मनगढ़ंत तरीके से रूप बना के पूजा करते हैं, या प्रकृति की पूजा करते हैं। कुछ होते हैं ना, जंगली प्रजाति ऐसे होते हैं जो कि पहाड़ की पूजा करते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण अपनी पूजा स्वयं करने लगते हैं। वो भी एक प्रकार से चल जाता है, कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं है, परंतु उस तरीके के लोग होते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है, कुछ नहीं करने से कुछ तो कर रहा है कम से कम, इसलिए उसको एक प्रकार की ईश पूजा बोला जाता है। कम से कम भौतिक पदार्थ की पूजा नहीं कर रहे हैं, आत्मा की तो पूजा कर रहे हैं। वो एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो भी होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। वो समझते हैं कि देवता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो देवताओं की पूजा करते हैं, वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि भगवान के दिव्य रूप को सोच ही नहीं पाते हैं, इसी ब्रह्मांड को भगवान समझते हैं, तो इस ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। तो इसलिए इस 15 नंबर श्लोक में पिछले 4-5 श्लोकों में जो बताया गया है सबको शॉर्ट में इस श्लोक में बताया जाता है। 16, 17, 18, 19 4 श्लोकों में भगवान किस तरह से भौतिक संसार में उपस्थित हैं उसका वर्णन करते हैं कि किस किस रूप में भगवान संसार में उपस्थित रहते हैं। तो 16 श्लोक हम कर पाएंगे, उसके बाद हम अगली क्लास में 16 या 17 कर सकते हैं, देखते हैं। 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। भगवान बता रहे हैं कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही तर्पण हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, अग्नि और आहुति, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसका ये मतलब है, एक्चुअली भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं भी कर रहे हैं, डायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं, तो भी कोई लॉस नहीं है। क्योंकि भारत में क्या है, लोगों को ये डाउट होता है कि
हम पहले किसी और की पूजा करते हैं, अभी एकाएक कृष्ण के पास आ जाएंगे तो दूसरा नाराज नहीं हो जाए। कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर में तो ये देवता की पूजा होती है, कृष्ण के पास जाएंगे तो वो देवता हमें साप तो नहीं दे देंगे। लोगों को डर लगता है, परंतु कृष्ण इसलिए बताते हैं कि सारे देवता मुझसे ही निकलते हैं, अगर आप मेरे पास आओगे तो और कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। उल्टे देवता खुश होते हैं, अगर कोई कृष्ण के पास जाता है तो देवता खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मेरे पास आते तो मैं कुछ ज्यादा दे नहीं पाता, कृष्ण के पास जाएंगे तो कम से कम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भगवान ऐसे श्लोक बोलते हैं। तो जितने वैदिक यज्ञ हैं वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। पितृलोक को जो हम तर्पण देते हैं और पितृलोक की प्रशंसा के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यज्ञों की आहुति में प्रयुक्त होने वाली यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली चीजें दूध से बनी होती हैं। ये वस्तुएं भी कृष्ण की एनर्जी है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि अग्नि 5 तत्वों में से एक है। तो इस तरह से देखा जाए तो वेदों के कर्मकांड में जितने भी वैदिक यज्ञ होते हैं सब कृष्ण से अभिन्न हैं। या वो लोग जो वैदिक कर्मकांड कर रहे हैं वो भी एक तरह से कृष्ण के पास जा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं जा रहे, परंतु एक तरह से कृष्ण के पास ही जा रहे हैं और कृष्ण उसको स्वीकार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग शुद्ध भक्त हैं, परंतु भगवान उनको स्वीकार करते हैं कि ठीक है, कम से कम वैदिक तरीके से मेरी पूजा तो कर रहे हैं, इसलिए भगवान थोड़े संतुष्ट होते हैं। अगले श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवान क्या बता रहे हैं? पिताहमस्य जगतः, इस संसार का पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, धाता का मतलब होता है जो आश्रय प्रदान करता है, शेल्टर गिवर। तो मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रयदाता हूँ, पितामह दादा हूँ, और मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद हूँ, साम हूँ, यजुर्वेद हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। कभी कभी कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण अपने बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं? हिंदी में एक कहावत होती है, अपने मुंह मियाँ पिट्ठू बनना। सुना है आपने? जो व्यक्ति अपनी अपनी तारीफ करता है उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि खुद ही के लिए सब बोलते जा रहे हैं। तो कृष्ण भी जब इतना बोलते हैं ना तो लोगों को लगता है कृष्ण क्यों अपने बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण एक्चुअली मजबूरी में अपने बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण को कोई इच्छा नहीं अपने बारे में बोलने की, परंतु कृष्ण की मजबूरी ये है कि हम कृष्ण के बारे में जानते ही नहीं हैं, और अगर कृष्ण नहीं बताएंगे तो हम नहीं भी जानेंगे कभी। जैसे एक पिता अगर अपने बेटे को बोले कि अरे बेटा तुम्हें पता नहीं कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तो पिता जो है वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, वो तो सच्चाई बोल रहा है, नहीं तो बेटे को पता कैसे चलेगा। इसलिए कृष्ण जब अपने बारे में बोलते हैं तो कृष्ण बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। कृष्ण बहुत विनम्र व्यक्ति है। कृष्ण अपने बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते, उतना ही बोलते हैं जितना जीव को जरूरत है। इसलिए कृष्ण ने गीता में बहुत शॉर्ट में खत्म किया, अपनी प्रशंसा ज्यादा नहीं की, क्योंकि कृष्ण को शर्म आती थी अपने बारे में कितना बोलेंगे। इसलिए कृष्ण बहुत ब्रीफली बोलते हैं। इसलिए गीता छोटी सी है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं बोली है। क्योंकि कृष्ण के भक्त जब गीता के बारे में बोलना चाहते हैं तो फिर वो खत्म ही नहीं होता है, तो भागवत पुराण बन जाता है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। तो जब कृष्ण बोलते हैं तो 500-600 श्लोक बोलते हैं, जब उनके भक्त बोलना चालू करते हैं तो हजारों की संख्या में बोलना चालू करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही इस संसार का पिता हूँ, मैं ही इस संसार का माता हूँ, और मैं ही इस संसार का पितामह मतलब दादा हूँ। हम इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, परंतु वो भी कृष्ण के अंश हैं। अगर देखा जाए तो हमारे माता पिता के भी माता पिता कृष्ण हैं, इवन हमारे दादा के भी माता पिता कृष्ण हैं। इसलिए कृष्ण ने तीनों चीज लिखा है, पिता, माता, पितामह, तीनों ही चीज लिखा है। उसका यह भी है कि संसार में जितने भी जीव आए हैं, अभी चाहे अभी आए हों, चाहे 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, सब कृष्ण के पुत्र के समान है। इसलिए अगर कृष्ण से संबंध स्थापित कर लिया तो सभी से संबंध स्थापित हो जाता है। सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वो कृष्ण के जानने की दिशा में है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं वो भी कृष्ण के अंश हैं। सारे वेदों में ओमकार सबसे पवित्र मंत्र है। ओम का उच्चारण जो है भगवान कृष्ण के समान माना जाता है, जिसको प्रणव बोलते हैं, और यह प्रणव भी कृष्ण का अवतार है।
और चूंकि चारों वेदों में भी कृष्ण के बारे में लिखा है, इसलिए चारों वेदों को भी कृष्ण से अभिन्न माना जाता है। तो इन श्लोकों में कृष्ण की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में कृष्ण बताते हैं। 18 नंबर श्लोक भी वही है, 18, 19, 2 श्लोक। उसके बाद सेक्शन चेंज होता है। अगली क्लास में 18 नंबर से स्टार्ट करेगा, 18th वर्ष से। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, याद रखिएगा अगली क्लास में 18 नंबर श्लोक से करना होगा। हाँ, माला दे दीजिएगा, साथ में माला करते हैं। माला करना आसान है, 108 बार उसको एक मोती पे एक बार मंत्र करना है, उसको घुमाना। यहाँ से चालू करेगा, जो बड़ा वाला है ना, वहां से चालू करके क्लॉकवाइज घुमाना है अपनी तरफ। एक मोती पे एक बार बोलना है। पहला मंत्र मेरे पीछे बोलिएगा, फिर साथ में करते हैं। इसको बंद कर दो। श्री कृष्ण चैतन्य